Good morning, students. Today we will discuss about the phonic word soft g and hard and इसमें जब आपका जी अल्फ़ाबेट की साउंड अलग अलग निकलती है तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जब बेटा जी आपका ग की साउंड निकालता है लाइक जी ए पी गैप, जब यहाँ पे जी अल्फ़ाबेट ने आपकी ग की साउंड वो निकाल दी तो उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, हार्ड साउंड बोल देते हैं, हार्ड ग बोल देते हैं। ठीक है, जैसे गॉट, बैग, तो इसको हार्ड बोलते हैं। जब आपका जी जो अल्फ़ाबेट है बेटा वो ज की आवाज़ निकालता है तो उसे हम बोल देते हैं सॉफ्ट साउंड, लाइक जेल, जिराफ, जिम। इसमें बेटा लाइक जी वाई एम, जिम। तो जिम में बेटा क्या हुआ, जी की ज की साउंड निकलती है तो उसे हम सॉफ्ट साउंड बोलेंगे। तो एक बात बेटा और आप अपने माइंड में रखना, जब जी के बाद ई, आई और वाई आता है तो उसकी हमेशा बेटा जो साउंड है वो ज की निकलेगी, वो सॉफ्ट साउंड होगा उसका। तो ये तो था आपका आज का आपका फोनिक वर्ड्स का साउंड्स एंड अब हम आगे होल वर्ड्स देखेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो किए थे, जिसमें हमने किया था दो, ऑलवेज, कलर, समटाइम्स, हाउएवर एंड स्प्रेड, ड्यूरिंग। तो ये आपके होल वर्ड्स हैं बेटा, इनको आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है। तो आगे हमारा रहेगा ग्रामर। ग्रामर में बेटा हम नाउन के बारे में पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए नाउन क्या होता है, नाउन किसी पर्सन का होता है, किसी प्लेस का होता है एंड देन किसी थिंग का भी हो सकता है। इसको हम इजी वर्ड में कह सकते, जब हम किसी पर्सन को, किसी प्लेस को एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं जो हमें फिर बाद में उसको आइडेंटिफाई कर देता है तो हम उसे नाउन बोल देते हैं। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने बेटा यहाँ पे पेन बोल दिया, तो पेन, पेन बेटा आपके माइंड में क्या हुआ, एक पिक्चर बन के आ गई किसी थिंग की जिसके साथ हम लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं कुछ, उसे हम पेन बोल देते हैं। बेटा वो पेन उस थिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है इसलिए हम उसे नाउन बोलेंगे। तो इसमें क्या है, नाउन में अ सिंगुलर नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, लाइक ब्रदर, क्लासरूम, पिगलेट एंड जॉय। तो बेटा ये तो आपका सिंगुलर हो गया एंड एक होता है आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में क्या आएगा, नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, लाइक ब्रदर्स, क्लासरूम्स, पिगलेट्स एंड जॉयज। तो यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा, नाउन में हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है एंड एक प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर में जब हम किसी सिंगल की बात करें, किसी पर्सन की बात करें, लाइक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात हो रही है तो एक स्पेसिफिक किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं हम। अगर स्कूल टैगोर स्कूल की बात करें तो हम किसी एक स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद प्लूरल में बेटा प्लेसेस की बात करें, सिटीज़ हो गया आपका, एंड थिंग्स की बात करें, उसके बाद आइडियाज़ की बात करें, वो बेटा प्लूरल में आ जाता है। एंड उसके बाद आगे बेटा अगर देखें तो नाउन में एक कलेक्टिव नाउन होता है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो कलेक्टिव नाउन पे है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप। बेटा ग्रुप को हम कलेक्टिव बोल देते हैं, जब इकट्ठ होता है किसी, कलेक्ट होते हैं लोग काफ़ी इकट्ठ को हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। When the collective noun refers to the group as a whole, it is a singular। बेटा अब कलेक्टिव नाउन में भी एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होते हैं और एक आपके प्लूरल कलेक्टिव नाउन होते हैं। जब हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करें तो उसे हम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। जब बेटा आगे व्हेन इट रेफर्स टू अ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जब किसी इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स की बात करते हैं देन उसे हम कलेक्टिव नाउन इज अ प्लूरल, प्लूरल बोल देते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, उस पर हम देख लेते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स और नाउन क्या होते हैं। तो देखिए एक साइड आपको दिए हुए हैं इन्होंने कलेक्टिव नाउन एंड एक साइड दिए हैं नाउन्स। तो फोटोग्राफर्स एंड सिंगर्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड उसके बाद कलेक्टिव नाउन में देखें क्वायर, अ क्वायर ऑफ, अ जू ऑफ एंड
एन एल्बम ऑफ, तो इसको हम मैच करते हैं क्वायर ऑफ सिंगर्स। बेटा सिंगर्स के इकट्ठ को हम क्या बोल देते हैं, क्वायर। एंड अ जू ऑफ वाइल्ड एनिमल, एंड देन एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स के इकट्ठ को क्या बोलेंगे हम, एल्बम। तो इसीलिए बेटा आपका एल्बम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। तो आगे देखते हैं बेटा, अंडरलाइन द नाउन एंड सर्कल कलेक्टिव नाउन। तो एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में हम देखेंगे जो नाउन है तो उसको बेटा हम अंडरलाइन कर देंगे, एंड देन जो कलेक्टिव नाउन है उसके ऊपर हम सर्कल लगा देंगे। तो देखिए, अक्वायर ऑफ सिंगर्स वाज सिंगिंग ऑन स्टेज। तो इसमें क्वायर आपका कलेक्टिव नाउन हो गया जैसे हमने यहाँ पे देखा, एंड उसके बाद सिंगर्स बेटा आपका नाउन हो गया। तो इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया और इस पे सर्कल लगा दिया है। आगे बेटा हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स। बेटा पैराग्राफ दिया होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्टली उसमें देखते हैं हम टॉपिक सेंटेंस। बेटा पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट जो होता है टॉपिक सेंटेंस होता है। दिस सेंटेंस टेल्स द रीडर द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। बेटा टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जो किसी रीडर को मेन आइडियाज के बारे में बताता है जो पैराग्राफ में होते हैं। एंड उसके बाद बेटा स्पोर्टिंग सेंटेंसेस। स्पोर्टिंग सेंटेंसेस में क्या है, दीज सेंटेंसेस ऐड क्लियर डिटेल्स रिलेटेड टू द मेन आइडिया। मेन आइडिया के लिए जब हम क्लियर डिटेल को ऐड करते हैं। उसके बाद बेटा एडिंग डिटेल्स। एडिंग डिटेल्स में क्या है, These sentences add some more details related to the main idea। इसमें बेटा हम more detail उसको enhance कर देते हैं। जब उसमें हम more sentences add करते हैं, detail add करते हैं, तो उसे हम adding details बोल देते हैं। And then last में हमारे पास आ जाता है title। This is based on what the paragraph। अब जो हमारा पैराग्राफ है वो किसके ऊपर है, उसको हम बोल देते हैं टाइटल, उसको एक टाइटल दे देते हैं। तो आगे बेटा राइटिंग के स्टेप्स हैं बेटा, वो कौन कौन से हैं, स्टेप्स फॉर राइटिंग। इसमें बेटा आइडिएटिंग फर्स्ट स्टेप है आपका, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। एंड देन उसके बाद इसका सेकंड स्टेप होता है ड्राफ्टिंग, एंड फिर इन्हेंसिंग आ जाता है, एडिटिंग आता है, एंड देन लास्ट स्टेप जो होता है राइटिंग का वो पब्लिशिंग होता है। तो एक बार और देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। आइडिएटिंग क्या होता है, डिस्कसिंग एंड कमिंग अप विद आइडियाज, ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक्स। जब बेटा आपके पास कोई आइडियाज आते हैं राइटिंग के लिए, उसको आइडिएटिंग बोल देते हैं, आइडिया लेना राइटिंग के लिए। उसके बाद बेटा ड्राफ्टिंग, राइटिंग सेंटेंसेस फॉर योर आइडियाज। ड्राफ्टिंग में अब क्या आता है बेटा, कुछ सेंटेंस राइट कर लेने, आपने लिख लेना कुछ आपके आइडियाज के अकॉर्डिंग, जो ठीक है। एंड देन उसके बाद जो हम हमारा करेंगे आज वो है एक है इनहेंसिंग। इनहेंसिंग मीन जी उसको बढ़ा देना बेटा। मेकिंग योर सेंटेंसेस बेटर विद नाइसर वर्ड। जो आपने अभी तक आपके पास जो आइडिया था उसके ऊपर आपने कुछ राइट किया, कुछ सेंटेंस को राइट किया बेटा, उसको आपने थोड़ा और बेटर वे में करना है, तो उसे हम बोल देते हैं इनहेंसिंग। मतलब उसमें इनहेंस कर दिया, ऐड कर दिया कुछ और समथिंग नाइसर वर्ड उसको बेटर बनाने के लिए। एंड देन उसके बाद बेटा एडिटिंग जो हमारा सेकंड लास्ट होता है, इसमें क्या होता है, चेकिंग ग्रामर एंड पंक्चुएशन। एडिटिंग में क्या करेंगे, हम उसको ग्रामेटिकली मिस्टेक देखेंगे एंड पंक्चुएशन देखेंगे भी वो सही है या गलत है। अगर सही है तो उसको हम आगे फिर क्या कर देंगे, पब्लिशिंग। उसको फिर क्या है, और राइटिंग अ फाइनल क्लीन कॉपी दैट इज़ नाइस टू रीड, उसको फिर हम पब्लिशिंग कर देंगे। तो आगे बेटा अब हम इनहेंसिंग पैराग्राफ के बारे में देखते हैं, जो हमारा स्टेप है। तो इसमें बेटा आपने एक आपको ट्रिक देता हूँ आर्म की, ARMS, आर्म्स। तो आर्म्स को हमेशा अपने माइंड में रखना है बेटा जब आप इनहेंसिंग कर रहे होगे किसी पैराग्राफ की। तो आर के ए का क्या है, ऐड डिटेल्स एंड वर्ड्स। इसमें क्या है बेटा, ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, रिमूव वर्ड्स एंड सेंटेंस दैट डोंट फिट।
आपने उसमें क्या है, इसमें आप उन वर्ड्स को और सेंटेंसेस को रिमूव कर दो जो पैराग्राफ में से कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे, एंड देन मूव वर्ड्स और सेंटेंसेस वेयर दे फिट बेटर। फिर आगे जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा इनहेंसिंग का, उसमें बेटा आपने वर्ड्स को और सेंटेंसेस को मूव कर देना है जहाँ पे वो बेटर वेनर आते हो, फिट होते हो। एंड उसके बाद सब्स्टिट्यूट वर्ड्स विद नाइसर वर्ड। तो देख लेते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है पैराग्राफ की। माय फेवरेट टीचर इज मिस माल्टी। आई लाइक्ड हर वेरी मच। शी वाज अ नाइस टीचर। शी taught us math and it was easy to learn. शी वॉज अ नाइस टीचर। देखिए आपको इस पैराग्राफ में क्या लगा, शी वॉज अ नाइस टीचर, शी वॉज अ नाइस टीचर रिपीट हो गया बेटा। आपने एक पैराग्राफ लिखा, आपके पास आइडिया था उस पर लिखा, लेकिन अब हमने इसको इनहेंस करना है, तो क्या करेंगे, माई फेवरेट टीचर वॉज मिस माल्टी, तो सही है। एंड देन शी वॉज वेरी नाइस टीचर एंड शी taught us math and it was easy to understand। एंड लास्ट में बेटा जैसे हमने क्या किया, जहाँ पे रिमूव कर दो सेंटेंस को, सी वाज नाइस टीचर, उसको रिमूव कर दिया। एंड हमारे पास यहाँ पे एक लाइन और थी, आई लाइक्ड हर वेरी मच, उसको बेटा हमने मूव करके जहाँ पे वो फिट आएगा वहाँ पे लिख दिया, उसको फिट कर दिया, लाइक आई लाइक्ड हर वेरी मच, तो यहाँ पे आ गया। तो बेटा ये आपकी इनहेंसिंग होगी पैराग्राफ की। तो आगे बेटा एडिटिंग है हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो उसमें बेटा आपने कप्स को याद रखना है। कप्स आपका स्टेप जो हैं कुछ जो एडिटिंग करते हैं, जिसमें सी पे कैपिटल लेटर्स। इसमें क्या होता है, जैसे एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, तो हमेशा बेटा बिगनिंग में सेंटेंस के आपके जो है कैपिटल लेटर आएगा ही आएगा। दिस क्या आपने, दिस इज़ माय टीचर, तो इसमें दिस का टी आपका कैपिटल हो गया। आगे फॉर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स के लिए भी बेटा आप हमेशा कैपिटल वर्ड चूज करते हो लेटर, लाइक हर नेम इज माल्टी मैम, माल्टी का एम आपका कैपिटल हो गया। एंड देन फॉर द लेटर आई, जब हम आई कहीं भी आता हो तो बेटा वो हमेशा ही कैपिटल रहेगा ही रहेगा, लाइक शी सेज आई एम हर फ्रेंड, तो आई जो आपका है वो कैपिटल लेटर है यहाँ पे। तो सेकंड कप्स का आपका जू, जू पे क्या रहेगा, जूज नाउन फ्रेजेज इन योर सेंटेंस टू इनहेंस द पैराग्राफ। तो इसमें बेटा अपने नाउन फ्रेजेस ऐड करने हैं इस पैराग्राफ को इनहेंस करने के लिए। जैसे शिवम वॉज टॉल एंड हैप्पी बॉय, टॉल एंड हैप्पी बॉय बेटा इनहेंस कर दिया उसको। शी वेंट टू द सेम स्कूल, इनहेंस कर दिया। आगे बेटा जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा एडिटिंग का वो है पुट। पुट वन फिंगर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, जो आपने सेंटेंस लिखा है उसमें बेटा जो वर्ड्स हैं उसमें आपने फिंगर डालनी है, ऐसे फिंगर को पुट करना है, उतनी स्पेस बेटा आपने इसमें वर्ड्स को देनी है। पी से क्या होगा, पुट वन फिंगर स्पेस बिटवीन दी वर्ड्स। एंड जो लास्ट रहेगा आपका वो है स्पेलिंग आर ऑल करेक्ट, बेटा हमेशा स्पेलिंग को चेक करना है अभी वो आपके करेक्ट हैं। और लाइक माई फेवरेट, जहाँ पे फेवरेट पाएगा तो इसको जब हमने आपने स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए चेक किया तो वहाँ पे क्या, माई फेवरेट टीचर इज मिस माल्टी। तो ऐसे बेटा आपका जो ये स्टेप्स हैं कुछ एडिटिंग पैराग्राफ के। आज का बेटा आपका यही था लेक्चर। आज हमने कैसे क्या क्या किया, सॉफ्ट जी एंड हार्ड जी के बारे में कर लिया, एंड कुछ होल वर्ड्स किए हैं, एंड उसके बाद बेटा हमने स्टेप्स किए हैं पैराग्राफ के। तो एंड देन लास्ट में हमने क्या किया बेटा, एडिटिंग और आपका इनहेंसिंग आप पैराग्राफ के बारे में भी देख लिया, जान लिया बेटा। तो आई होप आपको बेटा ये कंसेप्ट आपका समझ आ गया होगा। सो थैंक यू बेटा।